नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक विशेष विषय आपके सामने चर्चा के लिए लेकर आई हूँ और ये विषय मेरे सामने बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। ये विषय क्या है? सरकारी नौकरी का विषय, जो कि मैं मेरे लाइव सेशन के दौरान भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस युवक युवतियों के आते हैं कि सरकारी नौकरी के क्या योग बने हुए हैं, क्या हमें सरकारी नौकरी मिल पाएगी। और मैंने अक्सर ये देखा है कि कई युवक युवतियां सरकारी नौकरी के पीछे लग जाते हैं, खूब तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, परंतु ग्रह नक्षत्र और भाग्य उसका साथ नहीं देता। और जब समय निकल जाता है तो न तो वो कोई और ऑप्शन उनको मिलता है और न ही सरकारी नौकरी लग पाती है और उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को आप दिखा सकते हैं या फिर खुद ही अपनी कुंडली को एनालिसिस करके जान सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त हो या आपके कुंडली में राजयोग हो। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, ताकि अगर सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल भी आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और कोई और ऑप्शन तलाश अपने जीविका के लिए, रोजगार के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए करने चाहिए। और आप भी आज अपनी कुंडली मेरे साथ इस वीडियो में लेकर बैठ सकते हैं। वैसे तो देखिए बहुत बड़ा ये विषय है और इस विषय में जितने वीडियो बनाए जाए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां देखते हैं, नक्षत्रों की स्थितियां देखते हैं, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कैसी पोजीशन सब ग्रहों की बनी हुई है, उन सभी स्थितियों के आधार पर सरकारी नौकरी के योग देखे जाते हैं। परंतु सबसे जो प्रमुख ग्रह सरकारी नौकरी का रहता है, जिसे हम सरकारी नौकरी का कारक ग्रह कहते हैं, वो है सूर्य। सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की पोजीशन को देखा जाता है, पर कभी कभी अपवाद स्वरूप दूसरे ग्रहों की पोजीशन भी ऐसी आती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। सूर्य, मंगल, शनि, ये ग्रह सरकारी नौकरी के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं। साथ में गुरु की पोजीशन को भी देखा जाता है। तो कई प्रकार की स्थितियां कुंडलियों की बनती है। आज हम उन्हीं स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे और चूंकि एक वीडियो में ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसकी मैं आपको सीरीज दूंगी, सीरीज चलाने वाली हूँ। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से आपको इस सीरीज का लाभ प्राप्त करना है और सारे वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और अपनी कुंडली मेरे साथ में इस वीडियो के माध्यम से खोलकर जरूर बैठें। अब सभी लग्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। उससे पहले कि सूर्य ग्रह क्यों सरकारी नौकरी का कारक ग्रह माना गया है। देखिए, ग्रहों के राजा के रूप में हम सूर्य को मानते हैं। आत्मा कारक और संसार पालक सूर्य होता है। सूर्य अगर कुंडली के अंदर स्वग्रही उच्च अवस्था में बैठा हो या शुभ परिणाम कुंडली में दे रहा हो तो बहुत शानदार रिजल्ट सरकारी नौकरी में उस व्यक्ति को मिलता है। परंतु मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यक्ति को कर्म प्रधान हमेशा रहना चाहिए। ग्रह, नक्षत्र और भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो कि कर्म प्रधान होता है। सूर्य जब तपता है तभी वह पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। तो यदि आपको अपने जीवन में कुछ पाना है तो सूर्य की तरह पहले तपना पड़ेगा। उसी के बाद में आप अपने मनानुकूल परिणामों तक जीवन में पहुंच पाएंगे। पर पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़े और सूर्य के जो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि क्या क्या युतियां आपकी कुंडली में हो सकती है। सूर्य के अलावा अगर आपकी कुंडली में सूर्य सही नहीं बैठा है और कोई दूसरे ग्रह अच्छे बैठे हैं तो भी राजयोग की संभावनाएं बनती है। अब उदाहरण स्वरूप सबसे पहले आ जाते हैं, एक कुंडली लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न यानी 1 नंबर की कुंडली। आप अपनी कुंडली में जाएं, साइड में चार्ट आ रहा है वीडियो के, वहां पर आप देखें कि क्या आपकी कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है।
तो मेष लग्न की कुंडली पर अगर मैं चर्चा करूं तो मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में यानी 5 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पर अगर सूर्य बैठे हो और दशम भाव में मंगल जाकर विराजमान हो जो कि कर्म का स्थान माना गया है, और चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के होकर विराजमान हो और उनकी सप्तम दृष्टि कर्म पर और मंगल पर पड़ रही हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। क्योंकि कुंडली में मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बना रहा है, सूर्य स्वग्रही होकर बैठ रहा है, गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है और गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। ऐसी पोजीशन में सरकारी नौकरी की तैयारी, उनके प्रयास आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे चांसेस उस व्यक्ति के सरकारी नौकरी के बन जाते हैं। अब आते हैं वृषभ लग्न की कुंडली पर। वृषभ लग्न यानी 2 नंबर की कुंडली। साइड में जैसे बर्थ चार्ट दे रखा है उसके हिसाब से आप देखें कि आपके 2 नंबर की कुंडली तो नहीं है, और 2 नंबर की कुंडली में शुक्र की पोजीशन को आप देखें जो कि आपके लग्नेश है। अगर शुक्र लग्न के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान है तो वे मालव्य योग बना रहे हैं, और शनि कर्म भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, और सूर्य की पोजीशन सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठी है, यानी सूर्य सुख स्थान के अंदर स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन भी राजयोग का कारण बनती है। इस पोजीशन में शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना और शुक्र का मालव्य महापुरुष योग बनाना आपके लिए सर्वथा लाभकारी रहेगा। सूर्य भी केंद्र में स्वग्रही हो रहे, यानी तीनों ग्रह केंद्र में बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो ऐसी पोजीशन में भी राजयोग के पूरे चांसेस बनते हैं। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। अब मिथुन लग्न की कुंडली की बात करते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली 3 नंबर की कुंडली, आपकी कुंडली अगर 3 नंबर की है तो ग्रहों की स्थिति पर थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि द्विकेंद्राधिपति योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। अब लग्नेश बुध जो कि लाभ भाव में उच्च के सूर्य के साथ में युति करके बुधादित्य योग बना रहा है, और गुरु सप्तम या दशम भाव के अंदर स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बनाए, तो वो व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करता है और जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। ऐशो आराम पावर सब उस व्यक्ति के पास में होती है। वो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण में बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाता है। अब ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत सकारात्मक भी बनती है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य और लग्नेश और सुखेश बुध की युति हो रही है। वहीं सप्तमेश और कर्मेश गुरु हंस नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही हो रहे हैं। चाहे वो सप्तम भाव में हो रहे हैं, चाहे वो दशम भाव में हो रहे हैं, तब भी गुरु हंस नामक महापुरुष योग बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति भी बहुत अच्छी और राजयोग कारक बनती है। अब आ जाते हैं 4 नंबर की कुंडली यानी कर्क लग्न की कुंडली पर। कर्क लग्न की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लग्नेश पर आते हैं। चंद्रमा जो कि कर्क लग्न के स्वामी हैं, अगर चंद्रमा आपके लाभ भाव में उच्च के होकर बैठे हों, यानी 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप चंद्रमा की स्थिति को देखें कि चंद्रमा अगर 2 नंबर में बैठे हो तो वो वहाँ पर उच्च होते हैं, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अगर आपके लाभ भाव में चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हो और सूर्य जो कि कर्म भाव में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं, तो बहुत शानदार पोजीशन आपके गवर्नमेंट जॉब की बन जाती है। ऐसे लोग या तो कला विभाग में गवर्नमेंट पद पर आसीन होते हैं या फिर मेडिकल लाइन में गवर्नमेंट पद पर आसीन होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां आपको भी यदि आपकी कुंडली में देखने को मिले तो निश्चित रूप से आपके राजयोग के चांसेस बन रहे हैं और आपको सरकारी नौकरी के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। अब अगर छोटी मोटी जैसे सूर्य पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है
या फिर आपके चंद्रमा पर कोई क्रूर ग्रह दृष्टि मार रहा है, तो उस स्थिति में पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। दूसरे ग्रहों की पोजीशन को भी देखा जाता है, पर ये मेन मैं 2 ग्रहों को 3 ग्रहों को लेकर संभावनाएं आपको बता रही हूं। अब सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत बने हुए हैं, परंतु अगर लग नहीं रही है तो कुछ उपाय भी आपको सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों को करने चाहिए। तो जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तलाश कर रही हैं, उनको अपने जीवन में कुछ उपायों को लेकर चलना है। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी के कारक ग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य हैं, तो सूर्य देव की पूजा आराधना करें। अब कैसे करें कि आप सूर्य देव को रोजाना प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान आदि करके एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल भर लें, थोड़े से गेहूं डालें, गुड़ डालें, अक्षत डालें, कुमकुम डालें और लाल पुष्प अगर मिल जाए तो वो भी डाल दें और सूर्य देव के सामने देखते हुए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ जरूर दें और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यह आपके सूर्य को और मजबूती देगा और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ाएगा। अब दूसरा उपाय, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, दूसरे ग्रह काफी अच्छी पोजीशन में है और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधा उत्पन्न हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां ऐसी है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो सूर्य को ठीक करने के लिए आपको तुला दान जरूर करना चाहिए। तुला दान किस चीज का करें, यानी गेहूं का तुला दान करें। अब आप सोचेंगे तुला दान क्या है, तो अपने वजन के बराबर जो दान किया जाए उसे हम तुला दान कहते हैं और गेहूं का अपने वजन के बराबर, आपका जितना वजन है उतने किलो गेहूं ले लें और उसका आपको रविवार के दिन दान करना चाहिए। एक और उपाय आप कर सकते हैं, रविवार का व्रत करें और रविवार के दिन नमक का सेवन न करें, मीठी चीज का सेवन करें। अगर गुड़ से संबंधित कोई मिठाई बनाई हुई हो तो वो सूर्य देवता को चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद में उस मिठाई का भोग आप खुद भी लगाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके सूर्य को और अधिक मजबूत कर सकते हैं और आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और उदाहरण आपके सामने लेकर आऊंगी और सरकारी नौकरी के और किस तरह से योग बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो सीरीज चल रही है इसका लाभ जरूर प्राप्त कीजिए और आप सभी का भाग्योदय हो, सूर्य नारायण की कृपा आप पर बरसे और गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका पूर्ण हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।